क्या कोई माँ इतनी कठोर हो सकती है कि सिर्फ बेटे की चाह में अपनी बेटी को नदी में बहा दे? क्या कोई लालच इतना बड़ा हो सकता है कि एक मासूम को सौदागर को बेच दिया जाए? ये कहानी है एक बेटी की जिसे सभी ने ठुकरा दिया, लेकिन एक अनजानी ममता ने उसे रानी बना दिया। जानिए एक बेटी और माँ की ममता की रहस्यमयी कहानी के बारे में, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर जीवन की सबसे बड़ी कमी थी एक बेटा। उसकी पत्नी ने कई बार उसे बेटियां दी थी, पर बेटे की चाह ने उसके मन को कठोर बना दिया था। उस समय समाज में बेटों को ही कुल दीपक माना जाता था, बेटियों का जन्म बोझ समझा जाता था। अब की बार भी उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब प्रसव का समय निकट आया और पत्नी मायके जाने को तैयार हुई, तो कुम्हार ने बेरुखी से कहा, इस बार भी बेटी हुई तो तुझे बेच दूंगा। पति के कठोर वचनों ने पत्नी के मन में भय भर दिया। इस बार भी एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पति की धमकी याद आते ही पत्नी का कलेजा कांप उठा। किसी को खबर लगने से पहले ही उसने कठोर निर्णय ले लिया। दिल पर पत्थर रखकर उसने नवजात बच्ची को एक बड़े मटके में डाल दिया। मटके को ढक्कन से बंद किया और उसे नदी में बहा दिया। नदी की तेज धार में मटका लहरों के साथ बहता रहा। उसी समय एक धोबी किनारे पर कपड़े धो रहा था। उसकी नजर बहते हुए मटके पर पड़ी। जिज्ञासा में वह पानी में उतर गया और मटके को किनारे खींच लाया। ढक्कन खोलते ही जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसकी सांसें रोक दी। भीतर एक मासूम नवजात बच्ची सो रही थी, नन्ही मुट्ठियां बंद की, किसी फरिश्ते की तरह। धोबी सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी आकाश में मंडराती एक मादा चील ने तेजी से झपट्टा मारा। पल भर में वो बच्ची को उठाकर उड़ चली। धोबी अवाक देखता रह गया। उसका हाथ बस हवा में रह गया। चील बच्ची को अपने घोंसले में एक घने पीपल के पेड़ पर ले आई। छोटी सी उस बच्ची को देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी। वह उसे खा न सकी, बल्कि उसने मन में निश्चय कर लिया, मैं इसे अपनी बेटी बनाऊंगी। जहां कहीं भी मीठे फल, अनाज या पकवान दिखते, वह उन्हें झपट कर लाती और बच्ची को खिलाती। बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी मासूम हंसी से घोंसला गूंजने लगा। जब किसी के आंगन में धुले हुए सुंदर कपड़े सूखने के लिए डाले जाते, चील वहां से उन्हें उठा लाती और अपनी बेटी को पहनाती। राजमहल से लेकर गरीब की झोपड़ी तक जहां भी उसे सुंदर वस्तुएं दिखती, जैसे कंघी, दर्पण, सिंदूर या सुगंधित तेल का डिब्बा, वह झपट कर अपनी बेटी के लिए ले आती। दिन बीतते गए। वह घोंसला अब किसी छोटे से महल सा प्रतीत होता था। चील की बेटी अब सयानी हो चली थी। उसके सौंदर्य में जैसे स्वयं चंद्रमा की उज्ज्वलता उतर आई थी। चमकती आंखें, सुनहरी केशराशि और सौम्य मुखड़ा देखते ही बनता था। चील को अब हर पल उसकी चिंता सताने लगी थी। वह दिन भर भोजन की तलाश में दूर दूर उड़ती, पर मन बार बार घोंसले की ओर भागता। एक दिन उसने बेटी को स्नेह से समझाया, अब तू बड़ी हो गई है, मैं हमेशा तेरे पास नहीं रह सकती, लेकिन अगर कभी तुझे डर लगे या किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, तो यह गीत गाना, आहत पात लरे की सरे चलनी आई मोर आग दे परे। इस गीत से पीपल के पत्ते हिलेंगे और मैं उड़ती हुई तेरे पास आ जाऊंगी। बेटी ने आंखों में विश्वास भरकर सिर हिलाया। एक दिन की बात है, एक सौदागर गर्मी से परेशान होकर उस पीपल की छांव में आकर बैठा। जब वह सुस्ताने लगा, तभी अचानक एक लंबा सुनहरा बाल उसके हाथ में आ गिरा। चौंककर उसने ऊपर नजर दौड़ाई। वह दंग रह गया। पेड़ पर एक अप्सरा समान सुंदर युवती बैठी कंघी कर रही थी। सौदागर ने उसे आवाज देकर पूछा, तुम कौन हो? अप्सरा हो या कोई देवी? इंसान हो तो इस पेड़ पर क्यों? चील की बेटी कभी किसी बाहरी पुरुष से नहीं मिली थी। वह भयभीत हो गई। तुरंत माँ को याद करते हुए वही गीत गाने लगी। पीपल के पत्ते सहमे सहमे हिले और अगले ही पल चील माँ आकाश से उतरती चली आई। चील ने स्नेह से बेटी से कारण पूछा। बेटी ने कांपते हाथ से नीचे खड़े सौदागर की ओर इशारा कर दिया। चील ने जब उस सुंदर और तेजस्वी युवक को देखा, तो उसके हृदय में एक विचार आया, अगर मेरी बेटी का जीवन इसके साथ जुड़ जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। वह नीचे उतरी और सौदागर से बातें करने लगी। चील ने सौदागर को अपनी बेटी की पूरी कहानी बताई। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक संपन्न व्यापारी हूँ। मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं। यदि तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं, तो मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। चील माँ के मन में अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम था। उसने कुछ पल सोचा, फिर बेटी को धीरे से समझाया और पेड़ से नीचे उतारकर सौदागर के हाथों में सौंप दिया। बेटी के नन्हे हाथ सौदागर के मजबूत हाथों में थमाए जाते ही चील माँ ने भर आई आंखों से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, वह गीत गाना, मैं पल भर में उड़कर तेरे पास आ जाऊंगी। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। माँ से बिछड़ने का दुख उसके कोमल हृदय को चीर रहा था।
पर जीवन की नई राह उसे बुला रही थी। सौदागर उसे अपने भव्य घर ले आया। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उसने उस अनोखी लड़की को जीवन संगिनी बनाया, पर यह सुख कुछ लोगों को अखरने लगा। सौदागर की 7 पत्नियों के दिलों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वे चील की बेटी से जलने लगी और मन ही मन उसके खिलाफ योजनाएं बनाने लगी। एक दिन 7 पत्नियां आपस में मिलकर उसे नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचने लगी। उन्होंने चील की बेटी को बुलाकर आदेश दिया, आज तुम अकेली ही सबके लिए भात बनाओगी। चील की बेटी के लिए यह आदेश वज्रपात से कम न था। उसने तो जीवन में कभी अन्न पकते हुए भी नहीं देखा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। असहाय होकर वह घर के पीछे लगे केले के बगीचे में जाकर बैठ गई और सिसकते हुए माँ को याद कर वही गीत गाने लगी। पीपल के पत्ते डोल उठे। अगले ही पल चील माँ आकाश से उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। प्यार से सिर सहलाते हुए उसने कारण पूछा। बेटी ने अपनी असमर्थता बताते हुए सब कुछ कह सुनाया। चील माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी चिंता मत कर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। एक बर्तन में पानी और चावल डाल, दूसरे बर्तन में पानी और एक हरी पत्तेदार सब्जी का पत्ता डाल। दोनों पर ढक्कन रख देना, नीचे लकड़ी जला देना, फिर बाहर आकर बैठ जाना। इतना कहकर चील माँ उड़ चली। बेटी ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद जब बर्तन खोले तो उनमें भात और स्वादिष्ट सब्जी अक्षय रूप में तैयार मिले। उसने 7 सोतों को बुलाया और भात परोसने लगी, पर 7 पत्नियां कपट से भरी थी। उन्होंने अपनी अपनी थालियों के नीचे छोटे छेद कर रखे थे, जिससे भोजन का रस नीचे बहता रहे और वे कह सके कि भोजन खत्म हो गया है। बार बार मांगने पर भी अक्षय बर्तनों से भात और सब्जी समाप्त नहीं हुई। अंततः हारकर वे लज्जित होकर वहां से उठ गई। कुछ दिन बाद 7 पत्नियों ने फिर चाल चली। उन्होंने चील की बेटी को गायों के घाली की सफाई और गोबर हटाने का कठिन काम सौंपा। जीवन में जिसने कभी झाड़ू भी न चलाई हो, वह कैसे ये सब करती। बेचारी सहमी हुई घाली के एक कोने में बैठ गई और रोती बिलखती फिर से माँ को पुकारने लगी। चील माँ तुरंत उड़ती हुई आई। बेटी ने अपनी व्यथा सुनाई। माँ ने स्नेहपूर्वक कहा, एक झाड़ू लेकर घाली के एक छोर से दूसरे छोर तक चलती जा, देखना सब खुद ब खुद साफ हो जाएगा। सौदागर जब यह सब देखता तो चील की बेटी पर और अधिक प्रेम लुटाता। यह देखकर 7 पत्नियों का जलन और बढ़ गई। अब उन्होंने कपड़ा बुनाई का कार्य सौंपा। पहले कपास धोना, फिर सूत बनाना और अंत में तांत पर कपड़ा बुनना। यह सब चील की बेटी के लिए असंभव था। वह दुखी होकर सूत और कपास को हाथ में लिए बैठी रही। 7 सोतों के दिल में गुप्त आनंद उमड़ने लगा। समझ न आने पर चील की बेटी फिर घर के पीछे जाकर केले के बगीचे में छिपकर माँ को पुकारने लगी। माँ फिर आई, जैसे ममता की कोई सीमा न हो। उसने बेटी को समझाया, 4 बांस के छोटे छोटे चुंगे टुकड़े ले आओ, उनमें थोड़ी थोड़ी कपास भरकर मुंह बंद कर दो। जब बिहू पर तुम्हारा पति तुमसे कपड़ा मांगेगा तो वही चुंगे दे देना। बेटी ने वैसा ही किया। बिना सूत काटे, बिना तांत पर बुनाई किए 7 पत्नियां इस दृश्य को देखकर मन ही मन हंसने लगी। बिहू के दिन सभी पत्नियां सुंदर सुंदर कपड़े लेकर पति के सामने आईं और प्रेम व आशीर्वाद प्राप्त किया। चील की बेटी ने सौदागर के सामने 4 चुंगे रख दी। उसे देखकर 7 पत्नियां खिलखिलाकर हंसने लगी। सौदागर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह गरज कर बोला, ये क्या मजाक है? तेरा बुना कपड़ा कहाँ है? चील की बेटी ने धैर्य से कहा, आप इन्हें खोल कर तो देखिए। सौदागर ने जब चुंगों के मुंह खोले तो एक एक करके उनमें से इतने सुंदर और महीन कपड़े निकले और अद्भुत कोमलता से बने कपड़े देखकर सौदागर का हृदय फिर से चील की बेटी के लिए द्रवित हो उठा। उसने अपनी सबसे छोटी पत्नी को और भी अधिक प्रेम से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 पत्नियों को यह रहस्य समझ में आ गया कि हर बार कोई चमत्कार चील की मादा के कारण होता है। चुपके से वे भी वही गीत सीख गई जिससे चील माँ को बुलाया जा सकता था। एक दिन उन्होंने कुटिल योजना बनाई। धोखे से गीत गाकर चील माँ को बुलाया और निर्दयता से डंडों से पीट पीट कर उसे मार डाला। चील की बेटी, जो अपने संसार में खोई हुई थी, इस भयानक साजिश से अनजान थी। अब जब भी वह माँ को पुकारती, कोई उत्तर नहीं आता। बार बार पुकारने पर भी जब चील माँ नहीं आई तो उसका हृदय शंका से भर उठा। अंततः उसने समझ लिया कि उसकी सोतों ने उसकी प्यारी माँ को मार डाला है। उसका कोमल हृदय फट पड़ा। वह कमरे के एक कोने में दुबक कर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके जीवन में कोई सहारा नहीं था। एक दिन सौदागर व्यापार के सिलसिले में नाव लेकर बाहर निकला। जाते समय वह बार बार अपनी पत्नियों को छोटी पत्नी का ख्याल रखने की ताकीद करता रहा। 7 पत्नियां बाहर से तो आज्ञाकारी बनी रही, लेकिन भीतर ही भीतर वह किसी और घातक योजना को अंजाम देने की सोच चुकी थी।
सौदागर के जाते ही उन्होंने चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। उसे मिठास भरी बातों से फुसलाया गया। आईना, कंघी, सिंदूर जैसी चीजों का लालच देकर व्यापारी की नाव में बिठा दिया गया। व्यापारी सुंदर लड़की पाकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले जाकर सूखी मछलियों की रखवाली करने का काम सौंप दिया। मछलियों के बीच अपनी माँ को याद करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। कुमार आए मुक्तवाई, दिले सिलनी आए मुख तांगी धरी ले। उसके शब्दों में जो पीड़ा थी वह नदी की लहरों पर बहकर दूर दूर तक गूंज उठी। संयोग से सौदागर, जो व्यापार समाप्त कर नाव से लौट रहा था, उसी नदी से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी। उस पीड़ा भरे गीत में उसे अपनी छोटी पत्नी की पहचान मिली। वह तुरंत नाव मोड़कर आवाज की दिशा में बढ़ा और मछलियों के ढेर के बीच अपनी प्यारी पत्नी को बेसुध बैठा पाया। उसकी हालत देखकर सौदागर का हृदय दुख से भर गया। उसने उसे प्यार से उठाया, साफ पानी से नहलाया, उसे नई मेखला चादर पहनाई और असमिया महिला की तरह सजाया। फिर एक बड़े लकड़ी के बक्से में 2 छोटे छोटे सांस लेने के छेद करवाए और उसमें चील की बेटी को सुरक्षित बिठाकर नाव में रख लिया। नाव में सामान भरकर सौदागर जब अपने घर की ओर बढ़ा तो 7 पत्नियां सज धज कर उसका स्वागत करने बाहर आ गई। सौदागर ने आते ही पूछा, मेरी छोटी पत्नी कहाँ है? 7 पत्नियों ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, वह अपने मायके चली गई है। उसने निर्णय लिया कि सच्चाई को तुरंत सामने लाना चाहिए। उसने घर के पीछे एक लंबी खाई खुदवाई जिसमें नुकीली लकड़ियां और कांटे भरे गए। फिर खाई के एक छोर से दूसरे छोर तक पतली एड़ी सूत, असम की खास मजबूत और पतली डोरी बांधी गई। उसने 7 पत्नियों से कहा, जो इस सूत पर चलते हुए खाई को पार कर जाएगी वही निर्दोष मानी जाएगी। पहली पत्नी से लेकर 6ठी पत्नी तक सभी खाई में गिरकर अपने कुकर्मों का दंड भुगतती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। 7वीं पत्नी, जो वास्तव में निर्दोष थी क्योंकि वह षड्यंत्र के समय रसोई में भात बना रही थी, सूत पर संतुलन बनाकर पार चली गई। अब सौदागर ने सबके सामने वह लकड़ी का बक्सा खोला। चील की बेटी, जो अब भी डरी सहमी थी, बाहर निकली। सौदागर ने उसे अपने गले से लगा लिया और वचन दिया कि अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वह अपनी छोटी पत्नी और 7वीं पत्नी के साथ प्रेम और विश्वास से भरा जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। दुनिया ने देखा, अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। दुनिया में छल कपट, धोखा और अत्याचार चाहे जितना भी कर लो, अंततः सच्चाई, मासूमियत और प्रेम की जीत ही होती है। दूसरों का बुरा सोचने वाले स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मोरल फेबल टीवी पर ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।